मतलब मांझी जी आप रात को चैन की नींद सोते थे? सवाल ही नहीं उठता यार। अब मैं आप जानते हैं कि बाकी लोग कितने बार राउंड लगाए हैं नेताओं के पीछे में या रायपुर का, मैं सिंगल बार गया हूँ। 4.5 साल तक वो मैदान में कहीं सड़क में नहीं दिखी। लोगों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है। हमारे अमली पदर का हॉस्पिटल में कंप्यूटर के भरोसे कंपाउंडर के भरोसे में चल रहा है। कोई कर्मचारी मतलब पूरा बेहाल है। बहुत ही एकदम सरलता से हम इस सीट को अच्छे मतों से जीतेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम खाली जीत रहे हैं, अच्छे मतों से ये जीतेंगे। हम सब करके बताएंगे, आप चद्दर लड़ के सो जाए। यहाँ तक के लोग बोले बस टिकट ले आओ, बाकी काम हम करेंगे। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी ने बिंद्रानगर के लिए एक बार फिर पूर्व विधायक और बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी पर भरोसा जताया है। यह भरोसा पार्टी के लिए कितना भरोसेमंद रहेगा? आखिर गोवर्धन सिंह मांझी जी क्या जो अवैध किला है उस किले को बचा पाएंगे? वो किला कितना ज्यादा मजबूत रहेगा? तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह मांझी जी से। मांझी जी, वोकल टीवी सबसे पहले तो आपको बधाई संदेश देता है। थैंक यू। आपको वोकल टीवी को भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मांझी जी, सबसे पहला सवाल, पार्टी ने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है। ऐसा सिटिंग एमएलए जो 15 सीटों में मांझी पुजारी जी ने अपनी सीट बचाई थी, लेकिन उनकी टिकट काटकर आपको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। आखिर कारण क्या है? ये कारण तो पार्टी समझेगी, हाईकमान समझेगी किस कारण से मुझको टिकट दी गई। ऐसा कुछ होगा सर्वे में, इनके जो तरह तरह के जो सर्वे हैं उसमें मैं फिट बैठता हूँगा और उनको विनीत कैंडिडेट चाहिए। वो इस क्षेत्र से कौन विजय हासिल कर सकता है, ये ऊपर स्तर के लोग, अब वो उसको तो हाईकमान समझेगी कि मुझको टिकट क्यों दी गई। अब मैं अपने मुंह से ज़्यादा बोलूँ तो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। और हाईकमान ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि हाईकमान कोई ना कोई चीज़ मुझ पर देखता होगा जिसके कारण मुझे टिकट दी गई। मांझी जी, एक कांग्रेसियों का ये दावा है कि इस बार गवर्नमेंट है उनकी और सरकार के कामकाज का असर भी काफी पड़ा है। ऐसे में बीजेपी का जो अवैध किला है उसे हम भेज देंगे, ऐसा कांग्रेसियों का दावा है। क्या कहेंगे? कांग्रेसियों ने तो कुछ काम किया नहीं है। मैं तो डंके के चोट में कहता हूँ कि वो बता दे बिंद्रानगर क्षेत्र में कहाँ पे एक काम किया है, सिर्फ ओनली एक। ऐसा कौन सा उनके द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पे काम की गई है? कहीं पे मुझको नहीं दिखता, ना कहीं पे रोड दिखते हैं, ना कहीं पे डैम दिखता है, नहीं कोई लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर, मैं तो ये कह सकता हूँ एक भी काम, मैं तो डंके की चोट में कह रहा हूँ कि कौन सा काम इन्होंने, कहाँ पे स्कूल खोला है या कोई कॉलेज खोले हैं कि कोई एक अस्पताल खोला है, कुछ भी नहीं। अपितु यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, सबको ट्रांसफर करके आज हमारे बच्चों को बेहाल छोड़ दिया स्कूलों में। वहाँ पे ताला लगाने वाला कोई नहीं है, ये स्थिति है। अस्पतालों में आपके देवों से 22 कर्मचारियों की ट्रांसफर कर दी गई। हमारे अमली पदर का हॉस्पिटल में कंप्यूटर के भरोसे कंपाउंडर के भरोसे में चल रहा है। कोई कर्मचारी मतलब पूरा बेहाल है इस क्षेत्र में, ये स्थिति है। मांझी जी, कांग्रेस सरकार के ऊपर तो आप जब भी हम सवाल करते हैं, चाहे पिछले दिनों का भी इंटरव्यू हो, आप खुलकर प्रहार करना चालू कर देते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधायक निष्क्रिय हो गए हैं, आपके सांसद भी निष्क्रिय हो गए हैं, लोगों का यह आरोप है। तो अब मांझी जी को जब टिकट मिल गया है तो उनके जीत की डगर कितना संघर्ष में होगा? आपके जीत का डगर? मेरे जीत का डगर वो पहले भी आपने देखा है, मेरा 2014 में हमने जो 13-14 में चुनाव लड़े थे, मुझको जो आत्मविश्वास है, मुझको जो सपोर्टर लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। वो समय बताएगा कि क्या माहौल यहाँ पे क्रिएट होंगे। और कारण ये है, खाली मैं बीजेपी नहीं, अभी तो अन्य क्षेत्रों से भी मुझे जो स्नेह आशीर्वाद लोगों का है, उसके बदौलत हम अच्छे मतों से यहाँ से लीडिंग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा मांझी जी, कहीं ना कहीं आपका नाम तो फाइनल माना ही जा रहा था, लेकिन आपके नाम की घोषणा होने के बाद आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि मांझी जी ने जुगाड़ का जेक लगा लिया और टिकट हासिल कर लिया। इस पर क्या कहेंगे? कोई जुगाड़ नहीं, हमने कोई जुगाड़ लगाया था? कोई जुगाड़ नहीं। कहीं बातचीत वगैरह हुई थी किसी से? नहीं, बातचीत क्या है, सर्वे में जो फिट बैठता है, चाहे उनकी सर्वे की जो 5-7 प्रक्रिया हैं, उसमें जो फिट बैठा होगा उसको टिकट दिए हैं। हमने कोई जुगाड़ नहीं किया है। अब आप जानते हैं कि बाकी लोग कितने बार राउंड लगाए हैं नेताओं के पीछे में या रायपुर का, मैं सिंगल बार गया हूँ।
एक बार गया हूँ और आवेदन दे के आ गया, और मेरा बार बार जब मेरा जाना नहीं रहा कहीं पे, और मैं जाता था सिंगल जाता था, मैं कोई फौज फटा के लेके नहीं गया हूँ। हम तो जानते थे कि पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेगा वो सोच समझ के लेंगे। ये हमारे आदरणीय अमित शाह जैसे व्यक्ति जो अपना जिम्मे लिए अपने बलबूते पे यहाँ से सर्वे करवा रहे हैं, उससे बड़ा और हम लोगों के लिए क्या हो सकता है, या हम वहाँ पे क्या जुगाड़ कर सकते हैं इतने बड़े हाईकमान के पास। मांझी जी हमारे सभी सवालों का जवाब तो बहुत मुस्कुरा के दे रहे हैं और आप खुद भी बहुत नजर आ रहे हैं। अच्छा मांझी जी ये बता दीजिए, पिछले दिनों जो माली समाज के सभापति नीलकंठ बिसी ने हमारे चैनल पर खुल कर कह दिया था कि यदि नया कैंडिडेट होगा तो हमारा समाज सपोर्ट करेगा। आप पुराने कैंडिडेट हैं, उस बयान को किस रूप में देखते हैं? नया कैंडिडेट का मतलब नहीं समझ रहे हैं लोग। नया कैंडिडेट का मतलब ये था कि आज जो कैंडिडेट बैठा है, जो वर्तमान में है, वो हो गए पुराने, इसको चेंज कर दिए, इनको अलावा दूसरा दे दिया, मतलब वो नया हो गया। ये इसका मतलब, ऊपर वाले का मतलब यही था कि जो पुराना कैंडिडेट है उस पर विश्वास नहीं आ रहा, तो नया कैंडिडेट मतलब उसे चेंज कर दिया, मतलब वो नया कैंडिडेट हो। मांझी जी आप ऐसे ही राजनीति के चाणक्य नहीं माने जाते, आपके जवाब देने का तरीका भी बेहतरीन है। चलिए मांझी जी हमने तमाम सवालों के लेकर तो अच्छे से बातचीत कर लिया। अच्छा मांझी जी एक चीज और बताइए, देवभोग में हम जब निकल रहे थे तो एक चाय के ठेले में चर्चा चल रही थी कि अब तो गोवर्धन मांझी को टिकट मिल गया, लेकिन मांझी जी के अंदर अभी भी एक चिंता ये सता रही है कि कांग्रेस में कोई प्रबल दावेदार को ना दिया जाए, नहीं तो मेरी सीट को मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो चाय ठेला में लोग चर्चा कर रहे थे, बता दीजिए क्या कहेंगे? मेरे तो कोई प्रबल दावेदार इसमें से ऐसा नहीं दिखता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को वो पराजित कर दे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, वो काम करती है। और हमारे जो लोग हैं, मेरे जो खास करके मैं जिनको आत्मविश्वास करता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत ही एकदम सरलता से हम इस सीट को अच्छे मतों से जीतेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम खाली जीत रहे हैं, अच्छे मतों से ये जीतेंगे, मैं इतना आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मेरे को आत्मविश्वास है लोगों पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे, जिसके बदौलत में ये कह पाया। चलिए मांझी जी आपको तो बधाई हो, आप आत्मविश्वास की बात कह रहे हैं। मांझी जी चाय के ठेला से फिर हम आगे बढ़े, बस स्टैंड के पास रुके तो ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस सरकार ने देवभोग को नगर पंचायत बना दिया और जो आपके तत्कालीन जो मुखिया थे रमन सिंह, उन्होंने ठगने का काम किया। नगर पंचायत बनाने का भी ज्यादा असर पड़ेगा, ये कुछ आम जनों की जो चर्चा है उसको बता रहा हूं, क्या कहेंगे? ये बजट प्रावधान में है क्या? इनका बजट में लिए हैं क्या? ये अभी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं बजट प्रावधान में है कि बजट में है क्या? बिना बजट में ले, बिना सिर पैर का ही बात कर रहे हैं। किसी की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी स्व सहायता समूह का, और लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तुम बजट में जब लिए कि नहीं, तुम्हारा प्रावधान नहीं है, तुम्हारी सरकार ही नहीं है, तो क्या तुम खूंटा गाड़ के आ जाए? आने वाले समय में तुम्हारी सरकार है क्या? आज इलेक्शन है, चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी वो बात की बात है। और ये बिना बजट में लिए कि नगर पंचायत बना रहे हैं, किसी का तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, किसी का पोस्टिंग कर रहे हैं, ये सब ठगने का काम इन्होंने जो पहले किया, आज वो नहीं चलेगी। हमारे क्षेत्र के लोग भी, बिजनौर क्षेत्र के लोग भी सब जागरूक हो चुके हैं और इनके बहकावे में नहीं आने वाले, बल्कि उल्टी प्रतिक्रिया होगी इनकी। ये जो इन्होंने 5 साल ठगने का जो काम किया, कोई भी काम नहीं हुए उस घोषणा पत्र का, उसका रिएक्शन होने जा रहा है, जबरदस्त रिएक्शन होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि एक अभी कुछ दिन इनका चल रहा है, अभी सरकार में थे, आचार संहिता लग चुकी है, इसके बाद आज पूरे कर्मचारियों को जिन्होंने जो ठगने का काम, कर्मचारियों में जो आक्रोश है उनके अंदर अंतरात्मा में, उसको मैं समझ रहा हूं, इनको धो डालेंगे, मैं इतना ही कह सकता हूं। मांझी जी अंदर खाने से एक खबर और आ रही है कि जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, जो टिकट की मांग कर रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मांझी जी, उनको साधने के लिए गोवर्धन मांझी जी क्या कदम उठाएंगे? देखिए ये चंद दिन चलते हैं, जो टिकट मांग कर रहे थे उनको भी उम्मीद रहती है कि भी वो उनका जायज भी है, वो टिकट मांगने का अधिकारी हैं, हमारे पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको हक बनता है। भाई पार्टी किसी एक को तो देगी, चाहे अब अगले टाइम हम 32,000 में जीतने के बाद भी हमारी टिकट हमको वंचित कर दिया गया था, हमने कोई पार्टी के विरोध में ऐसा कोई काम या एक दिन भी ऐसा कोई लॉबिंग नहीं किया। ये तो प्रक्रिया है भाई, अब पार्टी हाईकमान क्यों नहीं दिया? गए थे डोंगर पुजारी के लिए प्रचार करने? हाँ, वो आएंगे क्या आपके लिए प्रचार करने? वो आएंगे नहीं आएंगे उनके विवेक पे छोड़ दीजिए। उन्होंने आपको शुभकामना के लिए, उन्होंने आपको शुभकामना देने के लिए फोन किया? अभी तक क्या नहीं किए हैं। फोन करेंगे? अब मैं उसको कैसे बताऊं कि वो फोन करेंगे नहीं करेंगे? आप उनसे संपर्क करेंगे? हाँ मैं संपर्क करूंगा, मेरा कर्तव्य है भाई, मुझको हाईकमान ने टिकट दिया, मेरा कर्तव्य बनता है। मैं जो मेरे तो किसी को विरोधी नहीं बनता, वो तो सबके अधिकार क्षेत्र में। मांझी जी फोन नहीं किया तो नाराज चल रहे हैं आपसे? नहीं, अब वो मैं तो नहीं कह सकता कि नाराज चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनका विवेक पे डिपेंड करता है। हम उनके साथ
आज भी हमारी जो भावना है उसके अनुरूप हम बात करते रहते हैं। आज चाचा भतीजे का रिश्ता है। हम उनके साथ 5 साल में भी कभी ऐसा दुराग्रह नहीं कौन रहा। चाचा और कौन भतीजा माझी जी? मैं उनका चाचा हूँ, मेरे भतीजे। हम लोगों में तो ये तो हमारी घर की बात है। हम ऐसा कुछ मेरे में तो नहीं रहा। मिलते हैं तो अच्छे से बातचीत, हंसी ठिठोली से बातचीत करते हैं। हाँ, हम तो सदा उड़िया में ही बात करते हैं। मेरे साथ हिंदी में आज तक नहीं बात की हो, मैं भी उड़िया में ही बात करता हूँ उनसे। वो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मतलब माझी जी वो आपको बधाई देंगे तो उड़िया में ही बधाई देंगे, फोन करेंगे। हाँ, वो ना हम उड़िया में ही देंगे वो, अच्छा हिंदी में दें जैसा भी है, लेकिन बधाई दें। देना चाहिए। अब उनका विवेक पे डिपेंड करता है। चलिए हम खबर उन तक पहुंचा देंगे आपको बधाई दे करके। थैंक यू। माझी जी तमाम सवालों के जवाब अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं। मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जीत का सेहरा गोवर्धन माझी जी यदि पहनते हैं या आप, तो कितना आपको संघर्ष करना पड़ेगा बिंदवा नौगढ़ जीतने के लिए? जीतने के लिए संघर्ष तो जरूरी है, मगर हमको नहीं लगता कि ये मुझको कुछ ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। पूरे कार्यकर्ता है, हमारी पूरी टीम वर्क है और ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथ। मैंने तो ये मैं कह रहा हूँ, हम तो बोले वो टिकट भर मिल जाए, लोग यही कहते हैं बस आपको टिकट भर मिल जाए, जीत तो खैर हम सब करके बताएंगे, आप चद्दर ओढ़ के सो जाए। यहाँ तक के लोग बोले बस टिकट ले आओ, बाकी काम हम करेंगे। इससे ज्यादा लोगों के लिए मैं इतने वो उत्साही हैं, इतने मेरे प्रति समर्पित है, मैं उनको और ज्यादा क्या बोलूँ। मैं यही शब्द कह सकता हूँ कि संघर्ष हम ऐसा नहीं है कि अब चद्दर ओढ़ के सो जाए, मगर हमको अपने जीत की जो अपना जो पुराना टारगेट है उसको आगे ले जाने का हम काम करेंगे, अच्छा सा मेहनत करेंगे। पार्टी ने जो सोच समझ के दिया है हम उस पर खरा उतरेंगे। यही माझी आपसे जी कह सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं, हमने कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, ये कहते हैं कि आप राजनीति के चाणक्य हैं, ऐसा कहते हैं माझी जी। आप मुस्कुरा भी रहे हैं माझी जी, लेकिन माझी जी जो सवाल एक गंभीर सवाल है, पूछना जरूरी है। लोग ये भी कहते हैं कि जब 4.5 साल तक माझी जी जब विधायक नहीं थे तो सिर्फ घर में खाना खाते थे और घर में आराम ही करते थे। 4.5 साल तक वो मैदान में, कहीं सड़क में नहीं दिखी। लोगों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है। आपने देवोग में रहते हैं आप? रहता हूँ माझी जी। कितने बार धरना प्रदर्शन हुई, वहां का नेतृत्व किसने किया? माझी जी ये आरोप मेरा नहीं, लोगों का है। नहीं भाई, आप ऐसे, मैं तो आपके थ्रू से ही तो बोलूंगा ना भाई। बिल्कुल जवाब दीजिए। आपके थ्रू से ही बोल पाऊंगा ना। आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। जितने बार धरना प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? मैं घर में कभी रहा हूं? रोज का कार्यक्रम है, रोज की पार्टी के द्वारा हमको कार्यक्रम दी गई है। कल खुद में रायपुर से फिर छुरा क्षेत्र में कार्यक्रम था बहुत बड़ा, हमारा नया खाई भेड़ घाट है। 2-3 दिन एक रायपुर में रुका था, गरिया में रुका था। छुरा वाले में हमने आपका फोटो देखा, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। शायद आपको पता चल गया था कि टिकट में मेरे नाम का घोषणा हो रहा है। टिकट तो आप देख लीजिए, 2 महीना 3 महीना पहले से सिंगल नाम चल रहा था। आपको पता था? सिंगल नाम सभी को पता था कि एक ही नाम आ रहे थे। मतलब आपने जुगाड़ के जेक लगा लिया था? नहीं, जुगाड़ कुछ नहीं भाई। देखिए, हमारी जो भी पैनल है, जितने भी, चाहे LIB हो, IB हो, या कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट हो, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट हो, उन्होंने जो सर्वे किया उसकी रिपोर्ट हो, सभी 1 साइडेड थे होंगे, तभी ये हो पाया कि सिंगल नाम चल रहे थे। 90 विधानसभा में बिंद्रा नौगढ़ का सिंगल नाम होना, इसको आप कल्पना कर सकते हैं किस कारण से सिंगल नाम हुआ होगा। सब चीज 1 साइडेड होने से ऐसा हो सकता है कि भाई अन्य लोग जो हैं इनके समकक्ष नहीं है, जैसा भी है, मतलब पार्टी की हाईकमान की जो विचारधारा थी वो जाने। मगर जो भी अभी तक लिस्ट निकले उसमें बिंद्रा नौगढ़ से मात्र सिंगल नाम निकलते थे, बाकी जगह में सब पैनल में थे। तो जो हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है उसमें अब हो सकता है कि हमारा नाम इस टाइप का या पूरा साइड से सिंगल हो गया हो। अब उसको मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, मगर इसके नाम से हम अस्वस्थ थे, क्योंकि पैनल में रहता है तो आदमी ऊपर नीचे सोचते रहता है कि बोले किसका होगा, 3 जन है, इसमें से कौन होगा। मतलब माझी जी आप रात को चैन की नींद सोते थे? सवाल ही नहीं उठता यार। अब जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ तो चाहे सिंगल रहे चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी हो सकता है। तो आदमी तो थोड़ा सा शंका संदेह में रहता ही है, बाकी हमको पूरा आत्मविश्वास था। नींद ठीक ठाक पड़ता था ना? हाँ, सवाल नहीं उठता। अच्छा माझी जी, आप दिन भर आज लोगों को धन्यवाद 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 कहते कहते थक गए हैं। और मैं भी आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहूंगा, एक अंतिम सवाल पूछूंगा। माझी जी कितने हजार वोटों से आप जीतेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो यार, ये मामला जरा गंभीर है। क्यों गंभीर है माझी जी? नहीं, कोई काउंट इसको कैसे कर सकते हैं हम कि कितने हजार वोटों से जीतेंगे, मगर इतना आपको जरूर कर सकता हूँ, मुझे इतना आत्मविश्वास किया। माझी जी आपने हमारे चैनल में पहले दावा किया था 51,000 वोटों की बात आपने कही थी माझी जी। अभी भी बोलने जा रहा हूँ, आप धीरज रखिए। मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो कार्यकर्ताओं के बदौलत, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है मुझ पर,
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और अन्य जो मेरे सहयोगी हैं, इनके बदौलत मैं कह सकता हूं कि हम पुराना रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो ये थे पूर्व संसदीय सचिव पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह माझी जी। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। माझी जी से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, कितने मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया। अंतिम में उन्होंने ये कहा कि मैंने वोकल टीवी में पिछले दिनों जो बयान दिया था 51,000 का, लेकिन इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं जीत को तो लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन उस बयान को लेकर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया और उन्होंने ये कहा कि पिछले बार जितने मतों से जीते थे उसके ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।